नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, हम केमिस्ट्री में आज डिस्कस करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। हम सिस्टमेटिक सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अधिकतर यूनिट्स की आपको वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, आप धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर भी सिस्टमेटिक आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और सिस्टमेटिक यूनिट वाइज आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आज ही अभी धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करें हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के इस चैप्टर में। सबसे पहले इन एलिमेंट्स के बारे में परिचित हो जाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक में। तो साथियों, जो पेरियोडिक टेबल है उसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पेरियोडिक टेबल को, तत्वों को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ 4 ब्लॉक में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। देखिए, एस ब्लॉक के लिए समूह 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक है। बाकी 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनको क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। समूह 1 और 2 के तत्व जो हैं वो समूह 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के हैं। बाकी 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 3 से लेकर 12 तक के समूह जो हैं वो कौन से हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कौन से? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और साथियों, इन्हीं के बाद में इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्वों के अंदर ही क्या है? अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए, तो परिचित हो चुके हैं आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम पढ़ेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कह चुका हूँ मैं। क्या कहते हैं बेटा जी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एक तरह से अंतः संक्रमण तत्व हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड एक तरह से अंतः संक्रमण तत्व हैं। देखिएगा, लेंथेनम 57, ध्यान से देखिएगा, लेंथेनम 57 के बाद में आने वाला, 57 के बाद 58 यहाँ से शुरू हो रहा, तो लेंथेनम 57 के बाद में आने वाले 14 तत्व कहाँ से लेकर? सीरियम 58 से लेकर ल्यूडेशियम युगोत्तर तक के 14 तत्व, इनको क्या कहते हैं? लेंथेनाइड। इसी प्रकार से एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले 14 तत्व कहाँ से? थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक के ये 14 तत्व, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है एक्टिनाइड। मतलब 89 से 104 के बीच के ये 14 एलिमेंट आ गए, 90 से लेकर 103। 57 से 72 के बीच के एलिमेंट, ये 58 से 78 तक ये एलिमेंट्स आ गए। ये जो एलिमेंट्स अपनों ने देख रहे अपन, ये जो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से इनको जमाया गया है। आपको ये पता होगा, 11th में बेसिक सारी चीज़ें कर ली होगी तो, क्योंकि ये तो है जो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है। इनको जो वर्टिकल है, वर्टिकल पोजीशन कहते हैं इसको। वर्टिकल पोजीशन में इनको क्या कहते हैं? समूह। और ऐसे क्या होते हैं? आवर्त। तो आवर्त कितने हैं? देखिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त। तो एक तरह से अगर इनकी आवर्त की बात करें, ये अलग आवर्त नहीं है कि 8 और 9 आवर्त हो रहा है। ये एलिमेंट एक तरह से इसके बाद इनके बीच में आ रहे हैं, तो ये 6वें आवर्त में आते हैं। और ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो बेटा जी ये 7वें आवर्त के एलिमेंट हैं। ये वाले एलिमेंट 7वें आवर्त के, ये 6वें आवर्त के एलिमेंट। अगर मैं कहूँ कि ये एलिमेंट्स कौन से समूह के हैं, तो तीसरे समूह के ये और ये सारे एलिमेंट कौन से? 3rd ग्रुप में आ रहे हैं, तीसरे समूह में आ रहे हैं। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो इंट्रोड्यूस करें इसको। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, संक्रमण तत्व हैं, उनमें देखो ट्रांजिशन सीरीज है। इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहा जाता है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहा जाता है बेटा जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और बेटा जी इसको कहेंगे
फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो लिखते जाइएगा साथ के साथ में, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के एलिमेंट, स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के एलिमेंट, इनको कहाँ पर रखा गया है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, प्रथम संक्रमण श्रेणी में। देखिए इंट्रोड्यूस करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक तो है ही, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये इनके परमाणु क्रमांक भी दे रखे हैं। अगर इसको याद रखने की ट्रिक्स हैं तो आप नोट कीजिएगा। इसको याद रखने की ट्रिक्स मैं बताता हूँ। स्क्रू TVCr में फेंको निकुंज, स्क्रू TVCr में फेंको निकुंज, ये एक इस तरीके से आप याद कर सकते होगे। स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, ठीक है, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर और फिर आ रहा है जिंक। ओके, इसी प्रकार से ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी को आप कहाँ से, इट्रियम 39 से लेकर कहाँ तक है? कैडमियम 48 तक। इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक भाई साहब जो है ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी है। कौन सी? द्वितीय संक्रमण श्रेणी की बात करें तो इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। यारी जरा निभा मौत तक, सुनिएगा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। क्लियर है? चलिए इसके बाद में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ये तृतीय संक्रमण श्रेणी। ला हफ्ता मतलब लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं साथ में कि लेंथेनम का 57 है, हाफनियम का 72 है, टेंटेलम का 73, टंगस्टन का 74, रेनियम का 75, ओस्मियम का 76, इरिडियम का 77, प्लेटिनम का 78, गोल्ड का 79 और मरकरी का 80। क्लियर है? इनको याद करने की ट्रिक्स, ला हफ्ता लिखिएगा, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। हफ्ता लिया भैया, क्या लिया भैया? हफ्ता लिया। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और हो जाएगी, तो हफ्ता समय पर दे दीजिए भैया। बहुत मेरे हिसाब से आपको पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी ये वाली बात भी। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ओके, अब है आपके पास में फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी है? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में बेटा जी एसी रफ डीबी है ना, दब गई, एसी रफ दब गई। चलो आगे तो अपन क्या है कि इनको एक जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू याद रख लेंगे। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम 89 और हाफनियम 104 से लेकर 112 तक। ये वाली इसको क्या कहेंगे? लेंथेनम 57 और हाफनियम 72, ये वाले नहीं आएंगे। अगर मैं कहूँ कि लेंथेनम 57 से लेकर मरकरी 80 तक तृतीय संक्रमण श्रेणी, ऐसे नहीं बोलेंगे। लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के तत्व किस में रखे गए? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तृतीय संक्रमण श्रेणी में, क्योंकि इन दोनों के बीच वाले जो ये 14 एलिमेंट है ये तो अंतः संक्रमण तत्व है। तो लेंथेनम 57 और हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो तृतीय संक्रमण श्रेणी में रखे गए हैं। नाम आप याद रख लेना, सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104, एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम 104 से लेकर अननबीएम 112 तक के 14 तत्व किस में रखे गए हैं बेटा? किस में रखे गए हैं? चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में। अब ये जो लिखा हुआ ना UNH, UNS, UNO, UNE, UUN, UUU, क्या है? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो IUPAC में अपन नामकरण करते हैं तो 0 के लिए यूज़ किया जाता है नील वर्ड, 1 के लिए यूज़ किया जाता है अन, 2 के लिए यूज़ किया जाता है बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए क्या है? इन। ऐसे करके
किसी का भी अपन नाम लिख सकते हैं इस IUPAC प्रणाली के आधार पर, किसी भी एलिमेंट्स का संकेत लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात आप समझे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि इसको यूँ लिख दूँ, यहाँ पर जैसे कि आपके सामने बेटा जी ये लिखा हुआ है जैसे कि UNH 106, तो U 106 का नाम क्या हो जाएगा, 106 का नाम जीरो के 106, जीरो के लिए क्या है, जीरो के लिए नील, तो क्या लिखो इसका नाम, अन लिख दिया, पहला वर्ड कैपिटल आएगा अन। जीरो के लिए क्या लिखा, नील, और 6 के लिए क्या लिखा, हेग्स, अननील हेग्स IUM, अननील हेक्सियम, और इसका संकेत हो जाएगा UNH। तो 106 का संकेत अपनों ने UNH ही लिख रखा है। यदि देखो आपके पास 107 है, 107 लिखा हुआ है, 107 के लिए क्या आ जाएगा, अन, जीरो के लिए क्या आ जाएगा, नील, जीरो के लिए नील, 1 के लिए अन, और 7 के लिए क्या आ रहा है, सेप्ट, तो सेप्ट ACPT, और लास्ट में किसी के नाम के पीछे जी लगा, जैसे जी लगा दो मतलब EM लगा दो, तो अननील सेप्टियम नाम है, और इसका संकेत क्या हो जाएगा, पूरा नाम तो हो गया, संकेत हो जाएगा UNS। 107 का संकेत क्या हो जाएगा, UNS। ऐसे ही 108 दे रखा आपके सामने, ये 108, तो 1 के लिए क्या है अन, जीरो के लिए क्या है नील, और 8 के लिए क्या है ओक्ट, तो अननील ओक्ट, और लास्ट में EM लगा दिया, तो अननील ओक्टियम मतलब UN और O, UNO, U एक एक वर्ड उठाया, फिर N, फिर ये O, अननील ओक्टियम का संकेत हो जाएगा 108 जो है उसका संकेत हो जाएगा UNO। फिर UNE, नो के लिए क्या है इन लिख रहे हैं तो E लगा दिया, UUN 110, तो अन नीलियम नाम होगा इसका, और UUN संकेत हो जाएगा, अन्नियम हो जाएगा, बाइयम हो जाएगा। तो भाई साहब मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो ये है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, एक्टिनियम 90 और 104, रदरफोर्डियम 104 से लेकर 112 तक के 10 तत्व चतुर्थ संक्रमण श्रेणी में रखे गए। क्लियर है? चलिए अब बात करें अपन लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक के 14 तत्व लेंथेनाइड कहलाते हैं। सीरियम, प्रोज्मोडियम, नियोडीनियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इरिडियम, थुलियम, बाइट्रिबियम और ल्यूटेशियम। इनको याद रखने की ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। एक्टिनाइड में थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोर्मेलियम और लॉरेंशियम। थोड़े पापड़ यूं नापो, नोट कीजिए, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े पर ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए। ये ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स किस लिए है? इसलिए है कि आपको किसके बाद कौन सा एलिमेंट आ रहा है, एक सेंटेंस से याद रख लिया तो आपको मालूम पड़ गया कि थोड़े पापड़ मतलब थोरियम, फिर प्रोटेक्टिनियम आ रहा है, फिर यूरेनियम आ रहा है, फिर नेपच्यूनियम आ रहा है, फिर प्लूटोनियम आ रहा है, फिर अमरीशियम आ रहा है। तो थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफ़े पर ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए। तो ये मैंने आपको डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट का सामान्य परिचय करवाया। ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो पी ब्लॉक एलिमेंट के सभी एलिमेंट्स के नाम होने चाहिए, किस समूह में है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है सामान्य, ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब आप डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो कम से कम इन सभी एलिमेंट्स को याद कर लीजिए, कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर बैठा हुआ है, किसका संकेत क्या है, किसका परमाणु क्रमांक क्या है, कौन सी ट्रांजिशन सीरीज़ में है, ये चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। मेरी बात आप समझे? क्लियर हो गए होंगे। तो ये सामान्य परिचय किया आप लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा जी अभी जो अपनों ने बातें करी वो की वही सारी बातें लिखी हुई है इसमें। डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं? तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, जो मैंने बता दिया। कहाँ से लेकर
3 से लेकर 12 तक के, इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। इन सभी तत्वों के परमाणुओं के अंतिम कोश में n-1 d ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इनको डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एस ब्लॉक के तत्व, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व, और जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य है, बिल्कुल अभी देख ही लिया अपनों ने। तथा गुणों में भी यह इसी प्रकार व्यवहार रखते हैं। जैसे एस ब्लॉक के तत्व आयनिक यौगिक तथा पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्व आयनिक और सहसंयोजी दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। कहाँ पे रखे गए बेटा? ये आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए। एस ब्लॉक के तत्व कौन से यौगिक बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यही बात बता रखी है। इनमें n-1 d उपकोष ऑर्बिटल आंशिक भरे होते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns में 0 से लेकर 2 तक भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns 0-2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। संक्रमण तत्वों की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। वे तत्व जिनके परमाणुओं या किसी प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था के आयनों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इस परिभाषा के अनुसार संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि परमाणु अवस्था में तो इनका विन्यास D10 है, परंतु आयनिक अवस्था में जैसे कि Cu2+, Ag3+ में डी ऑर्बिटल अपूर्ण है। ठीक है, मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसमें D10 आ रहा है, लेकिन जब आयनिक अवस्था में आएंगे, इस अवस्था में है तो D10 लिखेंगे लास्ट में, है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अभी आगे आ जाएगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आयनिक अवस्था में डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? आंशिक रूप से भरा होता है। अब इस परिभाषा के अनुसार जिंक, कैडमियम, मरकरी समूह 12 के तत्वों तथा इनके द्विसंयोजी धनायन डी ब्लॉक के तत्वों को बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल क्या है? आंशिक रूप से भरे नहीं है, पूरे भरे हुए। एक उपयुक्त वर्गीकरण बनाए रखने के लिए इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, बस सामान्यतः डी ब्लॉक के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। लेकिन इनका डी क्या है? पूरा भरा रहता है। इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं डी ब्लॉक के जो अदर एलिमेंट है उससे। ठीक है, तो इनको ये भी कहा जाता है बेटा, इनको क्या कहा जाता है? अप्रारूपी संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रारूपी संक्रमण तत्व। बाकी जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में उनको प्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको अप्रारूपी संक्रमण तत्व? जिंक, कैडमियम, मरकरी को इसलिए कहते हैं कि इनका डी जो है पूरा 3D10 मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है इनका? D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ऑर्बिटल पूरा भरा होता है। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में न जाकर पिछले कोश के डी उपकोश में भरते हैं। मतलब जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरे जाने चाहिए? जैसे कि यहाँ पे बात करें कि चौथी कक्षा में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, अब इसी कक्षा में और भरने चाहिए, लेकिन इससे अंदर वाली कक्षा में 4s में भरने के बाद जैसे 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, तो एक अंदर वाली कक्षा में भरे जाते इलेक्ट्रॉन। तो संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में न जाकर पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में भरते हैं, और बाह्य कोश का विन्यास लगभग क्या होता है? समान रहता है। 2 भरे हुए थे 2 ही, अंदर बढ़ते जा रहे हैं, अंदर वाले कोश में बढ़ते जा रहे हैं। अतः संक्रमण तत्व वर्टिकल और क्षैतिज दोनों प्रकार की समानताएं प्रदर्शित करते हैं। वर्टिकल भी और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार की समानताएं प्रदर्शित करते हैं। अब बात करें संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये बात मैंने पहले ही करी थी। प्रथम संक्रमण श्रेणी, इसको क्या कहते हैं? 3D श्रेणी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3D1 से लेकर 3D10 तक कॉन्फ़िगरेशन जाता है। 3D1 से लेकर 3D10 तक जो मैंने बता चुका हूँ। स्कैंडियम 3D1, टाइटेनियम 3D2, ऐसे ही लास्ट में जिंक आएगा, उसमें 3D10 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। भाई साहब क्लियर है? यस लिखिए जल्दी से कमेंट्स में। चलिए, तो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 10 तत्व रखे गए। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसमें ये कौन सा? ये चतुर्थ आवर्त है 3D वाला, ये पंचम आवर्त है, दिख रहा है बेटा आपको। ये वाला कौन सा है? 3D वाला तृतीय आवर्त है, और ये चतुर्थ आवर्त है। ये वाला कौन सा? चतुर्थ आवर्त है। हाँ, 1, 2 तृतीय आवर्त,
1 2 3 4 5 6 और ये 7, सातवां आवर्त ये है। ठीक है, तो ये जो देखिए ना आप, कहाँ से चालू करें अपन, ये देखो चतुर्थ आवर्त, कौन सा आवर्त आ रहा है, चतुर्थ आवर्त। ये वाला कौन सा, पंचम आवर्त। ये यहाँ पर एक और आवर्त आ जाएगा, है ना, तीसरा आवर्त आ जाएगा। यहाँ पर भी एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस टाइप से। तो ये वाला जो आवर्त है ये चौथा आवर्त है। ठीक है, ये वाला चौथा आवर्त होगा। स्कैंडियम, ये 3D संक्रमण श्रेणी, ये इसको क्या कहते हैं बेटा, ये 3D संक्रमण श्रेणी, ये 4D है, ये 5D है और ये 6D संक्रमण श्रेणी। अगर इसके आवर्त की बात करें तो ये वाला कौन सा आवर्त है बेटा जी, ये वाला आवर्त होगा तृतीय आवर्त, सॉरी फोर्थ आवर्त, चतुर्थ आवर्त, ये वाला पंचम आवर्त, ये वाला छठवां आवर्त और ये वाले जो है सातवां आवर्त। यहाँ पर लिखेंगे सातवां आवर्त। ठीक है, और अगर ये मैं बात करूँ कि ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी है और ये तृतीय संक्रमण श्रेणी है और भैया ये जो है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यही बातें लिखी हुई है सारी इधर। द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी, इसे पंचम आवर्त में रखा गया। इट्रियम 39 से लेकर कैडमियम 48 तक के तत्व हैं। कैडमियम का 48 होता है ना, कैडमियम 48, कैडमियम 48 तक के 10 तत्व हैं। तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसमें छठे आवर्त में लेंथेनियम 57 तथा हाफनियम 72 से लेकर मरकरी 80, लेंथेनियम 57 तथा हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक के 10 तत्व हैं। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी, इसमें सातवें आवर्त के एक्टिनियम 89, फिर रदरफोर्डियम 104, ठीक है, रदरफोर्डियम 104, देखिए यहाँ पर ये एक्टिनियम 89 तथा रदरफोर्डियम 104 से लेकर अननबाइयम 112, अननबाइयम 112, रदरफोर्डियम एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 तथा अननबाइयम, यहाँ पे लिखिए UUB, अननबाइयम 112 है से, है ना, एक रदरफोर्डियम 104 से अननबाइयम 112 है। अन्य तत्वों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः यह श्रेणी भी क्या है, अपूर्ण मानी गई है। उस टाइम पर अपूर्ण मानी गई थी। पहले शुरुआत में जब बात करें तो कम ही एलिमेंट थे, तो उस टाइम पे जो है अपूर्ण मानी गई थी। लेकिन अभी जो है लगभग जो है ये मैन मेड एलिमेंट है, आगे वाले जो है मैन मेड एलिमेंट है और इनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, कुछ ही सेकंडों की लाइफ टाइम होती है। चलिए आगे बात करें। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी के बीच में लेंथेनियम 57 से लेकर हाफनियम 72, परमाणु संख्या 58 सीरियम से परमाणु संख्या 71 ल्यूटेशियम तक के 14 तत्व हैं। इनको क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था बेटा कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं लेंथेनियम 57 और हाफनियम 72 के बीच के जो 14 एलिमेंट हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व। ये वाले एक्टिनियम 89 से रदरफोर्डियम 104 के बीच के जो 14 तत्व ये हैं, इनको भी क्या कहते हैं, अंतर संक्रमण तत्व, है ना। इनको 4F भी कहते हैं, 4F ब्लॉक, 4F और ये 5F सीरीज कौन सी, 4F सीरीज और 5F सीरीज। चलिए ये बात है। एक्टिनियम 89 और रदरफोर्डियम 104 के मध्य परमाणु संख्या 90 से परमाणु क्रम संख्या 103 लोरेंशियम के 14 तत्व अंतर संक्रमण तत्व या एक्टिनाइड कहे जाते हैं। इनका अध्ययन बाद में अलग से किया जाता है, करेंगे। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर और जिंक के अतिरिक्त प्रथम संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों के उदासीन परमाणुओं में d ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 d 1 से लेकर 10 ns12 है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं आगे। तो इसके बारे में प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो साथ के साथ में लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ईयरफोन लगा के पढ़ते जाइएगा। और साथियों मैंने जो एप्लीकेशन जो बनाई है उस एप्लीकेशन पर भी जाइए और वहाँ पर आराम से तसल्ली से
पूरे वीडियो देखिए व्यवस्थित तरीके से। अभी सारे वीडियो मैंने निःशुल्क कर रखे हैं, तो एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।